नमस्कार, स्वागत है यहाँ और यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगानी पर। आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है महादेव को। देवों के देव महादेव की 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी पर विराजमान है और बहुत सारे लोग द्वादश ज्योतिर्लिंगानी की सुबह शाम जाप भी करते हैं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग होते हैं ये भी नहीं पता है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली द्वादश ज्योतिर्लिंगानी और उसके बारे में संक्षिप्त विवरण पे बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वह द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है कहाँ कहाँ पर विराजमान है और हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंगानी भी सुनाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को पता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या होता है, कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर है, तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखें। और हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर करें तो बहुत छोटा सरल सा जाप है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में द्वादश ज्योतिर्लिंगानी जो स्त्रोत है वो सुनाएंगे और द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में एक संक्षिप्त विवरण सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओमकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठनेन सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। अर्थात इस पृथ्वी पर भगवान शिव की 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है और उन सभी का नाम जैसे कि पहला सौराष्ट्र प्रदेश अर्थात काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, दूसरा श्रीशैल पर श्री मल्लिकार्जुन, तीसरा उज्जैनी अर्थात उज्जैन में श्री महाकाल, चौथा ओमकारेश्वर अथवा अमलेश्वर, पांचवी परली में वैद्यनाथ, छठा डाकनी नामक स्थान पर श्री भीमशंकर, सातवां सेतबंधु पर श्री रामेश्वर, आठवां दारुकावने में श्री नागेश्वर, नौवां वाराणसी अर्थात काशी में श्री विश्वनाथ, 10वां गौतमी व गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, 11वां हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और 12वां शिवालय में श्री घुस्मेश्वर को स्मरण करे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग की विस्तृत में बात किया जाए तो पहला श्री सोमनाथ काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। दूसरा श्रीशैल पर्वत मद्रास प्रांत के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। श्री महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकारी भी कहते हैं। ओमकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटका नाम का स्टेशन है। वहां से यह स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के 2 पृथक पृथक लिंग है, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप है। वैद्यनाथ आंध्र प्रदेश के हैदराबाद नगर से पहले परभनी नामक जंक्शन है। वहां से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है।
इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में वैद्यनाथ चिताभूमो ऐसा पाठ है। इसके अनुसार संथाल परगन में EI रेलवे के जैसीडीह स्टेशन के पास वाला वैद्यनाथ शिवलिंग ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि यही चिताभूमि है। श्री भीमशंकर का स्थान बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सहाय पर्वत पर है। यह स्थान लाड़ी के रास्ते से नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सहाय पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतों का निवास था। श्री शिव पुराण की एक कथा के आधार पर श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में AV रेलवे पर गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उजनक नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वही भीमशंकर के स्थान है। श्री रामेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु अर्थात मद्रास प्रांत के रामनद जिले में है। श्री नागेश्वर, यह स्थान बड़ौदा राज्य अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। कोई निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। श्री विश्वनाथ, काशी के श्री विश्वनाथ जी प्रसिद्ध ही है। श्री त्र्यंबकेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से, जहां पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, वहां से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे हैं। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर की पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। श्री घुष्मेश्वर को घुश्रीनेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। तो अपने सबके केहन लागल वीडियो, सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य देव। और आशा अखन तक अपने सब सब्सक्राइब कर लेने हैं। अखन के लिए बस एतबे हमरा विदा दिया और ओपन सीक्रेट से जुड़ल रहू नीक वीडियो देखबाक लेल। धन्यवाद।